आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है संख्याएं 13, 12 और 5 पाइथागोरस त्रिक है और यहाँ पर विकल्प है सत्य, असत्य, बता नहीं सकते और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, संख्याएं 13, 12 व 5 पाइथागोरस त्रिक है। तो त्रिक का मतलब होता है 3 और पाइथागोरस त्रिक हमारे पास 3 संख्याएं होती है और 3 संख्याएं यदि एक गुणधर्म को संतुष्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक। जैसे मान लो 3 संख्याएं a, b और c है और a इसमें सबसे बड़ी संख्या है। a हमारे पास इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है और b और c a से छोटी संख्या है। b और c a से छोटी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या a का वर्ग यदि b और c के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो संख्याएं a, b, c पाइथागोरस त्रिक में होगी। ये हमारे पास क्या होता है, गुणधर्म होता है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग छोटी दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो हमारे पास, जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक में होगी यदि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 5, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो जो 5 का वर्ग है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना है 25 है, वो अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल मतलब 9 और 16 के वर्गों, 9 और 16 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के योगफल के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक में है। तो यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है, सबसे पहले मैं इनका वर्ग लिख दूंगा। तो 13 का वर्ग हमारे पास कितना आ जाएगा 169। इसी प्रकार 12 का वर्ग होता है हमारे पास 144 और इसी प्रकार 5 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारे पास 25। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, 13 का जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल 12 का वर्ग और 5 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 13 का वर्ग तो कितना होता है 169, 12 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 144 और 5 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 25 होता है। और 144 और 25 को जोड़ोगे तो ये भी हमारे पास 169 के बराबर आएगा। 5, 4, 9, 2, 4, 6 और 1 का 1, तो 169 बराबर 169। मतलब हम क्या बोलेंगे कि दी गई संख्याएं इस कंडीशन को, इस गुणधर्म को संतुष्ट कर रही है, अतः दी गई संख्याएं पाइथागोरस त्रिक में है। और यहाँ पर हमें बोला है संख्याएं 13, 12 और 5 पाइथागोरस त्रिक है। यह कथन हमारे पास क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। विकल्प ए सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।